राजस्थान के रेगिस्तान में बसे छोटे से गांव धौलासर में एक बंजारा रहता था। नाम था भीमा। उसकी पत्नी गौरी बेहद समझदार और मेहनती स्त्री थी। दोनों ऊंटों पर सामान लादकर गांव-गांव घूमते, चूड़ियां, मसाले और कपड़े बेचते थे। जिंदगी गरीब थी लेकिन खुशहाल थी। फिर एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि धरती फट गई, कुएं सूख गए, पशु मरने लगे और लोगों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। भीमा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वह भी बिकना बंद हो गया। ऊपर से उसकी बूढ़ी मां बीमार पड़ गई। दवा के लिए पैसे चाहिए थे। गांव में एक ही आदमी था जो कर्ज देता था, सेठ जगतराम। सेठ का बड़ा हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे कि उसका दिल पत्थर का है। एक शाम भीमा कांपते कदमों से सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ जी, कुछ रुपए चाहिए, भीमा ने सिर झुकाकर कहा। सेठ ने आंखें सिकोड़कर पूछा, कितने? 5,000। सेठ हंसा। इतने पैसे यूं ही नहीं मिलते। गिरवी क्या रखेगा? भीमा चुप हो गया। उसके पास न जमीन थी न गहने। सेठ बोला, सुना है तेरी औरत बहुत कामकाजी है। कुछ महीनों के लिए उसे मेरे घर काम पर छोड़ दे। जब पैसा लौटा देना, अपनी पत्नी वापस ले जाना। भीमा का कलेजा कांप गया। सेठ जी, वो मेरी पत्नी है, तो मत ले कर्ज। बाहर बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। भीमा की आंखों में मां की बीमारी घूम गई। घर में भूखे बच्चे याद आ गए। वो भारी मन से घर लौटा। गौरी चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटियां सेंक रही थी। भीमा ने सारी बात बता दी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर गौरी ने धीमे से पूछा, अगर पैसे नहीं मिले तो मां जी बचेंगी? भीमा की आंखें भर आई। नहीं। गौरी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं जाऊंगी। नहीं, भीमा चिल्लाया, मैं तुझे किसी के पास गिरवी नहीं रख सकता। गौरी मुस्कुराई, तुम मुझे बेच नहीं रहे, बस समय खराब है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन गौरी सेठ की हवेली पहुंच गई। सेठ की हवेली बहुत बड़ी थी लेकिन वहां इंसानियत नहीं थी। नौकर डर डर कर रहते थे। सेठ हर बात पर डांटता। गौरी सुबह से रात तक काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना, पशुओं की देखभाल। लेकिन उसकी एक बात अलग थी, वो हर काम मुस्कुराकर करती। धीरे धीरे हवेली के लोग उससे प्रभावित होने लगे। सेठ की छोटी बेटी राधा कई सालों से बीमार रहती थी। बड़े बड़े वैद्य हार चुके थे। लड़की किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन गौरी उसके कमरे में गई और बोली, चलो बेटिया, बालों में तेल लगा दो। राधा ने पहली बार किसी को देखकर हल्की मुस्कान दी। उस दिन के बाद गौरी रोज उसे कहानियां सुनाती, गीत गाती, बाल संभारती। कुछ ही हफ्तों में राधा की हालत सुधरने लगी। सेठ पहली बार हैरान हुआ। इधर भीमा दिन रात मेहनत कर रहा था। वह दूर शहरों तक सामान बेचने जाने लगा। धूप में जलता, भूखा रहता, लेकिन हर सिक्का जोड़ता। हर रात उसे गौरी की याद सताती। गांव वाले ताने मारते, अपनी बीवी गिरवी रखाया। भीमा सब सुनकर चुप रहता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने पूछा, इतना दुखी क्यों है? भीमा ने सारी बात बता दी। साधु बोले, जिस आदमी के पास विश्वास हो वह कभी गरीब नहीं होता। भीमा समझ नहीं पाया, लेकिन उसने मेहनत जारी रखी। उधर हवेली में एक रात अचानक आग लग गई। सब लोग भागने लगे। सेठ अपनी तिजोरी बचाने दौड़ा। तभी उसे याद आया, राधा अंदर कमरे में है। वह चीखा, मेरी बेटी। लेकिन आग बहुत भयानक थी। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गौरी दौड़ी। गौरी, मत जा, लोगों ने चिल्लाया। लेकिन वो बिना सोचे आग में घुस गई। कुछ देर बाद वो राधा को गोद में लेकर बाहर निकली। खुद बुरी तरह जल चुकी थी। सेठ की आंखें फटी रह गई। उस रात पहली बार सेठ रोया। सुबह उसने गौरी से पूछा, तूने अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? गौरी दर्द में मुस्कुराई, बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं सेठ जी। सेठ के अंदर कुछ टूट गया। जिस औरत को वो गिरवी समझता था उसने उसकी दुनिया बचा ली थी। कुछ दिनों बाद भीमा पैसे लेकर हवेली पहुंचा। उसने कांपते हाथों से थैली आगे बढ़ाई। सेठ जी, आपके 5,000 ब्याज समेत। सेठ कुछ देर उसे देखता रहा,
फिर उसने थैली वापस कर दी। मुझे नहीं चाहिए। भीमा चौंका। लेकिन मेरी पत्नी। सेठ की आंखें झुक गईं। तुमने पत्नी नहीं, अपना विश्वास मेरे पास छोड़ा था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसने गौरी को सम्मान से आगे लाकर कहा, आज से ये मेरी बहन जैसी है। पूरा गांव हैरान था। सेठ ने पहली बार गरीबों का कर्ज माफ किया, हवेली के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और भीमा वो गौरी को लेकर वापस अपने छोटे से घर चला गया। रास्ते में उसने कहा, मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने मजबूरी में। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती भीमा, हालात बना देते हैं। लेकिन याद रखना, पति पत्नी का रिश्ता कभी गिरवी नहीं रखा जाता, वो भरोसे से चलता है। भीमा की आंखों से आंसू बह निकले। रेगिस्तान की उस सूखी धरती पर उस दिन पहली बारिश हुई।